और घुंघरू बाल थे उनके सर में, छोटे छोटे तीन बाल थे, घुंघरू बाल, छोटे बाल। हुजूर से मिलने तशरीफ लाए, हुजूर से मिलने तशरीफ लाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू फरमा रहे थे। वजू करते वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सर का मसाह किया, अपने इमाम सर से इमाम शरीफ को निकाला, वो अफ्रीका के सहाबी ने नबी के सर अक़दस को देखा कि बालों के बीच में बीच की मांग निकली हुई है। किसकी मांग निकली हुई है? बीच की मांग। हुजूर के बालों में बीच की मांग निकली हुई है। वो सहाबी ने देखा, अल्लाहु अकबर, मेरे प्यारे मुस्तफा के सर अक़दस में बाले मुबारक में बीच की मांग निकली हुई है, और मैं कैसा गुलाम हूँ कि मेरे सर में बीच की मांग नहीं है। घर गए, क्योंकि उनके घुंघरू बाल थे, उसमें मांग नहीं निकलती। घर गए, कंघी लेकर कोशिश करने लगे कि बीच की मांग निकले, मांग नहीं निकली तो छुरी लिए यहां से लेके यहां तक फाड़ के पूरा चमड़ा उखाड़ दिए, ताकि चमड़ा रहे ना और वहां बाल उगने ना पाए, और हमेशा बीच में बीच की मांग नजर आ जाए। अल्लाह, ये है सहाबा। अमल से उन्होंने ऐसी मोहब्बत की है, क्योंकि अमल का ताल्लुक प्यारे मुस्तफा से है, टोपी का ताल्लुक प्यारे मुस्तफा से है, दाढ़ी का ताल्लुक प्यारे मुस्तफा से है, अरे हमारे इस्लामी लिबास का ताल्लुक प्यारे मुस्तफा से है, माँ बाप की खिदमत का ताल्लुक प्यारे मुस्तफा से है, बीवी बच्चों के हुकूक की अदायगी का ताल्लुक प्यारे मुस्तफा से है, पड़ोसियों के साथ अच्छा सुलूक करने का ताल्लुक प्यारे मुस्तफा से है, हलाल खाने का ताल्लुक प्यारे मुस्तफा से है, हराम से बचने का ताल्लुक प्यारे मुस्तफा से है। एक तरफ हम नारा लगाते रहे, या रसूल अल्लाह, हम आपके दीवाने हैं, आप पर हमारी जान कुर्बान, लेकिन बाहर निकलेंगे नबी के नक्शे कदम पे नहीं, अगर शैतान के नक्शे कदम पे चलेंगे तो फिर हमारा रात भर का नारे लगाना झूठ हो जाएगा, रात भर महफिल में तड़पना झूठ हो जाएगा, रात भर वाज़ो नसीहत सुनना झूठ हो जाएगा। इसलिए मुसलमानों, खुदारा अल्लाह का वास्ता मुसलमानों, अपने आप को बदल लो, अपने हालात को बदल लो, अपने तरीके को बदल लो, अपनी रविश को बदल लो, अपनी आदतों को बदल लो, अपनी मिजाज को बदल लो, अपनी तबीयत को बदल लो। अरे ऐसे हो जाओ कि खुदा की कसम नींद हमारी हो, दीदार मदीने वाले मुस्तफा का हो जाए, नींद हमारी हो, दीदार प्यारे मुस्तफा का हो जाए, तबीयत कुछ ऐसी बन जाए, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आप सल्ले अला कहते कुछ ऐसे बन जाओ यार, कुछ ऐसे बन जाओ। ये जो अमल करने का जज्बा नहीं है, अब कई लोग सुन रहे हैं, सुन रहे, कल सुबह जाकर सब जने अमल करते। अरे नक्शबंदी साहब को पैसे देके बुलाई चाहिए बातें करने के वास्ते, उनका काम है बोलना, बोल दिए चल दिए, उन्होंने बोलते रहते हैं, अपन अपना करते रहना, अमल करें। अल्लाह, मौत बिल्कुल दरवाजे के कदम पर खड़ी हुई है, 70 साल का हो गया बूढ़ा, फिर भी नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं है। 60 साल के हो गए, मौत आके 2 मरतबा दरवाजे पे खटका मार के गई, एक मरतबा हार्ट अटैक की शक्ल में, एक मरतबा किडनी के मर्ज की शक्ल में। इलाज करा रहे, गोलियां खा रहे, अल्लाह की बारगाह में आने तैयार नहीं है। कई लोगों को कोविड में मौत ऐसा बिल्कुल खरीद तक ले गई, जान देने बहुत रोरा बोल के फिर वापस छोड़ देते, फिर भी लोग जो है अमल करने को तैयार, बदकारी रियाकारी में लगे हुए। सुनो मेरे भाइयों, जो लोग अल्लाह की इबादत नहीं करते, जो लोग जिक्र अस्कार नहीं करते, जो लोग नमाज की पाबंदी नहीं करते, जो लोग तक़वा व तहारत इख्तियार नहीं करते, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में उनके लिए क्या इरशाद फरमा रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, जरा गौर करके सुनो मुसलमानों, बदकारों से, गुनाहगारों से, इबादत से मुंह मोड़ने वालों से, रब के दरबार को
भूल जाने वालों से रब्बे जुल जलाल क्या खिताब फरमा रहा है। रब फरमा रहा है इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में इरशाद फरमा रहा है इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, बेशक जो लोग मेरी इबादत से मुंह मोड़ लेते हैं, मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं, अजान सुनते हैं, नमाजों को नजरअंदाज करते हैं, वाज़ो नसीहत सुनते हैं, बयानों को वाज़ो नसीहत को नजरअंदाज करते हैं, बुजुर्गों की, वलियों की, सूफियों की, उलमा की बातें नसीहतें सुनते हैं, नसीहतों को नजरअंदाज कर देते हैं, अमल नहीं करते, तक़वा इख्तियार नहीं करते, अल्लाह की इबादत नहीं करते, जिक्र व अस्कार नहीं करते। रब्बे करीम कह रहा है सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। रब फरमा रहा है अन करीब हम उनको जलीलो रुसवा करके दोज़ख में फेंक देंगे। अल्लाह अन करीब हम उनको जलीलो रुसवा करके जहन्नम में दाखिल कर देंगे। मेरे प्यारे भाइयों, आप अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोलो, एक सच्चे दिल से बस एक बात सुना दो, इसमें से कौन सा ऐसा बाप है जो अपने बेटे को जहन्नम में भेजना चाहता है? हाथ उठाओ। इसमें कौन सा ऐसा बेटा है जो अपने बाप को जहन्नम में देखना चाहता है? हाथ उठाओ। इसमें कौन सा ऐसा बेटा है जो अपनी माँ को जहन्नम में देखना चाहता है? हाथ उठाओ। इसमें कौन सा ऐसा भाई है जो अपने भाई बहन को, इसमें कौन सा ऐसा शौहर है जो अपनी बीवी को अपनी जहन्नम में देखना चाहता है? खुदा की कसम कोई देखना नहीं चाहता, कोई अपने माँ बाप को, अपने भाइयों को, बच्चों को, बीवी को, बहनों को कोई जहन्नम में देखना नहीं चाहता। इसीलिए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान वालों को जिम्मेदारी दी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू खू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। रब ने इरशाद फरमाया ऐ ईमान वालों, खुद भी बचो और अपने घर वालों को बचाओ दोज़ख की आग से। अल्लाह कह रहा है बचो और बचाओ दोज़ख की आग से, अपने घर वालों को बचाओ। आज हमारी बीवियों को हमने छोड़ दिया, हमें कोई खबर नहीं, उनकी नमाज हो रही नहीं हो रही, बैठ जाओ। तो प्यारे दोस्तों, आज हमें फिक्र नहीं है कि हमारी औलाद नमाज पढ़ रही कि नहीं पढ़ रही, रोजा रख रही कि नहीं रख रही, दीन से दूर है कि करीब है, अल्लाह की इबादत कर रही है कि नहीं कर रही है। हमने अपनी औलाद को बस यूं ही मैदानों में छोड़ दिया, खेल कूद में छोड़ दिया, लहव लईब में छोड़ दिया, अपनी बीवियों पर हमने निगरानियां करना, तवज्जो देना छोड़ दिया, हमने उनकी आखिरत की फिक्र करना छोड़ दिया, हमने उनकी जन्नत की खबर रखना छोड़ दिया, हमने उनको दोज़ख से बचाना छोड़ दिया। अल्लाहू अकबर, ये हो गया आज इस उम्मत का हाल ये हो गया। अगर किसी सुन्नी मुसलमान नौजवान को यहाँ स्टेज पर खड़ा कर दो और ले आकर किसी काफिर को भी यहाँ ले आकर बाजू में खड़ा कर दो, अगर हमें नहीं मालूम कि ये दोनों कौन है,
आप दोनों का हुलिया देखकर नहीं बता सकते इसमें मुसलमान कौन है, इसमें काफिर कौन है। आप दोनों का चेहरा देखकर नहीं बता सकते इसमें मुसलमान कौन है, इसमें काफिर कौन है। कई मर्तबा मुसलमान बच्चों से मिलकर पूछना पड़ता बात करने से पहले, मियां तुम्हारा नाम क्या है? नाम अब्दुल जब्बार अब्दुल रहीम बोला तो कहते अल्लाह तेरा शुक्र है ये मुसलमान है। जब तक नाम नहीं पूछे मुसलमान है काफिर हम तमीज नहीं कर सक रहे। मतलब आज हमारा हुलिया, हमारा तरीका, हमारी आदत, हमारी अतवार, हमारे सब कुछ कुफ्फार की तरह हो गए हैं, यहूद और नसारा की तरह हो गए हैं, मुशरिकों मजूसियों की तरह हो गए हैं। हमने हमारे नौजवानों को देखा हाथों में चेन पहने हुए हैं, हमने हमारे नौजवानों को देखा छोटे शर्ट और नीचे के हिस्से तक पैंट पहने हुए हैं, हमने हमारे नौजवानों को देखा फट्टे जीन्स पहन के जिंदगी गुजार रहे हैं, हमने हमारे नौजवानों को देखा गलों में चैन डालकर जिंदगी गुजार रहे हैं, हमने हमारे नौजवानों को देखा गांजे फूक रहे हैं, सिगरेट फूक रहे हैं, जर्दे खा रहे हैं, गुटखे खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं। बताओ क्या ये एक मुसलमान का तरीका हो सकता है? क्या ये रसूल अल्लाह के गुलाम का तरीका हो सकता है? क्या ये खुदा की इबादत करने वाले का तरीका हो सकता है? खुदा की कसम नहीं नहीं मुसलमानों, ये मुसलमान का तरीका नहीं हो सकता। खुदा की कसम मुसलमान तो वो होता है जिसको देखो तो प्यारे मुस्तफा याद आ जाते हैं। मुसलमान तो वो होता है जिसका चेहरा देखो तो खुदा याद आ जाता है। मुसलमान काफिरों की रविश इख्तियार नहीं करता, मुसलमान काफिरों के जैसा नहीं होता मेरे भाई। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, ला यस्तवी अस्हाबुन नार व अस्हाबुल जन्नह। अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहा है अस्हाब जन्नत और अस्हाब दोज़ख दोनों बराबर नहीं हो सकते, दोनों बराबर हम अल्लाह नहीं हो सकते। साहिब जन्नत और साहिब दोज़ख दोनों बराबर बोलिए नहीं हो सकते। मगर आज हमने अपने आप को दोज़खियों के बराबर बना लिया भाई। हम दुनिया में ही ऐलान कर रहे हैं कि देखो। अच्छा मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, आप यजीद को पसंद करते हैं या नफरत करते हैं? ईमानदारी से नफरत करते हैं। मगर हमारा पूरा तरीका देख लो यजीद के तरीके के मुताबिक है। यजीद भी दाढ़ी काटता था, हम भी दाढ़ी काट रहे। यजीद भी नमाज छोड़ता था, हम भी नमाज छोड़ रहे। यजीद भी जो है बड़ों की बेअदबी करता था, हम भी बड़ों की बेअदबी कर रहे। यजीद भी जो है हराम के काम को जायज समझ के करता था, आज हम हराम के काम की तरफ रग़बत कर रहे हैं। यजीद जो है हर बुरे काम को करना पसंद करता था, आज हम भी हर बुरा काम करना पसंद कर रहे हैं। यजीद भी ज़िना करता था, हम भी ज़िना में लगे हुए हैं। यजीद चोरी करता था, हम चोरी में लगे हुए हैं। यजीद इस्लाम का मजाक उड़ाता था, आज हम भी अपने किरदार से इस्लाम का मजाक उड़ा रहे हैं। फिक्र आखिरत तबाह हो गई हमारी, हलाक हो गए। फिक्र आखिरत हम छोड़ चुके हैं। हमें याद ही नहीं है मौत भी आने वाली है, एक दिन मरना है, एक दिन ऐसा होना है। हमें याद ही नहीं है मौत आने वाली है। अरे आनी अच्छा कोई मर गया भी तो हम हंसी मजाक जिंदगी में क्या करें, मौत को इतना बुरा लैट लिए, इतना बुरा लैट लिए कि हमारे को मौत से खौफ होना भी खत्म हो गया। अल्लाह, मौत का खौफ भी हमारे दिल से खत्म हो गया। हजरत सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के ताल्लुक से रिवायात में आता है कि जब रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी मजलिस में दोज़ख का जिक्र करते तो हजरत उस्मान इतना रोते, इतना रोते, इतना रोते कि हजरत उस्मान गनी पर जो है रोते रोते बेहोशी तारी हो जाती, खाली दोज़ख का जिक्र। फिर हजरत उस्मान गनी के पास सामने जब खबर का जिक्र किया जाता तो हजरत उस्मान गनी बेसाख्ता होकर जमीन से उछलते और जमीन पे गिर के बेहोश हो जाते। हजरत उस्मान से पूछा गया, उस्मान आप तो रसूल अल्लाह के दामाद हैं, आप खुलफाए राशिदीन में से हैं,
आपको अल्लाह ने मर्तबे वाला, इज्जत वाला, रुतबे वाला, शान वाला बनाया। उस्मान, आप दोज़ख से इतना क्यों डरते हैं? आप खबर के अजाब से इतना क्यों डरते हैं? हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा, अल्लाहु अकबर, मैं इसलिए डरता हूँ कहीं कोई मेरा अमल अल्लाह के दरबार में काबिल गिरफ्त न हो जाए। वो इतने बड़े नेकी का मरकज, नेकी का अंबार होकर वो डरा करते थे, और हम गुनहगार, खताकार, सियाकार होकर आज हमें दोज़ख का खौफ तक नहीं, खबर का खौफ नहीं। लिहाजा मेरे मुसलमान भाइयों, अल्लाह का वास्ता अपने आप में फिक्र आखिरत को पैदा करो। अपने आप में ये कोशिश करो कि हम नमाजी बन जाएं, मुत्तकी बन जाएं, परहेजगार बन जाएं, इबादत गुजार बन जाएं। हम कुछ ऐसे अमाल कर लें कि हमारी आखिरत हमारे लिए बेहतर हो जाए। कम से कम आखिरत में इतने तो लायक बन जाएं कि हुजूर जब मैदान महशर में अपना जलवा दिखाए तो एक गुलाम हुजूर के सामने खड़े होने के लायक तो बन जाए, हुजूर के सामने खड़े होने के लायक तो बन जाए। अल्लाह ताला जब बंदों को जन्नत में भेज रहा हो तो कम से कम उस जन्नत में जाने वाले बंदों के लायक तो बन जाए। इतनी तो अपनी आखिरत की तैयारी कर लो मेरे भाई। ये दुनिया 4 दिन की है मेरे बड़े भाई। सद्दाम हुसैन जैसा बादशाह भी ये दुनिया से चला गया, खजाफी जैसा बादशाह ये दुनिया से चला गया, यासर अराफात जैसा बादशाह इस दुनिया से चला गया, हैदराबाद के मीर उस्मान अली खान जैसा बादशाह इस दुनिया से चला गया। मुसलमानों याद रखो, उन्होंने दुनिया से कुछ भी नहीं ले गए। फुट्टी कौड़ी 4 आने दुनिया से नहीं ले गए, एक कपड़ा दुनिया से नहीं ले गए, एक जो है महल दुनिया से नहीं ले गए, एक औलाद दुनिया से नहीं ले गए, एक जायदाद दुनिया से नहीं ले गए, एक गाड़ी बंगला दुनिया से नहीं ले गए। नंगे आए थे, नंगे दुनिया से चले गए। अल्लाह अकबर, नंगे आए थे, नंगे चले गए। 2 दिन बाद खबर खोल के देखो कफन भी फटा हुआ मिलेगा। अल्लाह अल्लाह। मुसलमानों, वो शहंशाह होके कुछ नहीं ले गए। अल्लाह ने उनको मुल्कों की सल्तनत दे दी थी, वो कुछ नहीं ले गए। हमारे पास तो चाय पीने के पैसे नहीं है, हम क्या खाक मट्टी लेके जाएंगे? हमारे पास जोरू साड़ी बनाने के वास्ते पैसे नहीं है, अम्मा को दवाखाने में डॉक्टर के पास दिखाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। मस्जिद का चंदा मांगने आए तो निकाल के देने 10 रुपए हमारे जेब में नहीं है, हम क्या खाक मट्टी ले जाएंगे? मुसलमानों, अल्लाह का वास्ता, अल्लाह से डरो, खौफ खुदा पैदा करो दिल में। ये दुनिया 4 दिन की मेरे भाई, आज है कल खत्म, कल है परसों खत्म, परसों तरसों खत्म। एक ना एक दिन ये दुनिया खत्म होने वाली है। ये दुनिया के लिए मत जियो, ये दुनिया में अल्लाह के लिए जियो, ये दुनिया में मदीने वाले मुस्तफा के लिए जियो। ये दुनिया में आए हैं तो गौसो ख्वाजा की तालीमात पे अमल करके जियो। ये दुनिया में आए हो बुजुर्गान दीन की गुलामी अख्तियार करके जियो, इसी में नजात है। यही आज के जलसे का पैगाम है। व मा अलैना इल्लल बलाग बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।